चीन सहित दूसरे देशों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भारत में सभी राज्य जो है अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार में सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। प्रत्यय अमृत हमारे साथ हैं। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठक भी की है, जिसमें सभी जिलों के जो सिविल सर्जन है मौजूद थे, अन्य डॉक्टर्स भी थे। बिहार में क्या खास तैयारी चल रही है? ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द बिहार में चौथा लहर आ सकता है। सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को ये कहूंगा कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये चौथा लहर, पांचवा लहर, ये जो शब्द आप लोग उपयोग करते हैं, हम लोग उसकी कोई जानकारी नहीं है। हम लोग का जो फर्ज बनता है, हम लोग तैयार हैं, अलर्ट मोड पर है, पूरा देश भी तैयार है। और आज की जो बैठक मुख्य रूप से हुई है, वो जो कल मॉक ड्रिल हुआ पूरे देश में, बिहार में भी, तो हम लोगों ने जिलावार इसकी समीक्षा की है। और मॉक ड्रिल के जो परिणाम बिहार में आए हैं, कहां पर हमारे जो एरियाज हैं जो दुरुस्त पाए गए, कहां पर हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ कोविड का नहीं है। अगर हमारे सदर अस्पताल में अगर पीएसए प्लांट है, हमारे आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटर है, इसका उपयोग सिर्फ कोविड में नहीं होता है। और जब ये सारे उपकरण हमें मिल चुके हैं पिछले साल से, तो ये हम सभी का फर्ज बनता है कि इस तरह की जो आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं, तो उसका लाभ उठाते हुए और हम अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें, दुरुस्त रखें। तो आज उसकी विशेष रूप से हमने समीक्षा की है और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स भी थे, अधीक्षक भी थे, और हम लोगों ने ओवरऑल बिहार के जो हमारी जो तैयारी है और हमारा जो ओवरऑल, अभी आपको मालूम होगा, मिशन 60 हम लोगों ने लॉन्च करके अपने सदर अस्पताल को, तो ये 60 दिन के बाद समाप्त नहीं हुआ, बिकॉज हमें लगातार इस क्षेत्र में काम करना है। तो उसकी भी आज हम लोगों ने तैयारी की है। तो ओवरऑल ये हमारे जो प्रिपेयर्डनेस है, उसको लेकर आज की बैठक थी। सर, इधर जीनोम सीक्वेंसिंग पे जोर दिया जा रहा है, जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, तो उस कारण में जानना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए, ये जो कोविड से जो लड़ाई लड़ी गई है, तो हम टेस्टिंग, बिहार का अगर आप रिकॉर्ड उठा लें तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग स्टेट का है। आप आंकड़े देख सकते हैं। वैक्सीनेशन, टीकाकरण को जिस ढंग से राज्य में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने और सभी लोगों ने टीम के रूप में, और बहुत सहयोग मिला बिहार की जनता का, तो टीकाकरण का आंकड़ा भी अगर आप देख लें बिहार का, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। तो इसी के साथ में एक बात अब आ रही है, जो भारत सरकार का इंस्ट्रक्शन है, जीनोम सीक्वेंसिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कौन सा सब वेरिएंट है। जैसे आप अवगत होंगे, ओमिक्रॉन, उसके पहले डेल्टा था, तो ओमिक्रॉन, और ये जो बात आ रही है BF.7, तो इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि ये देश में तो जुलाई में ही आ चुका है पहले, और पूरे भारत में और बिहार में कहीं कोई पैनिक की स्थिति नहीं हुई है। इसलिए मैं तो अनुरोध करूंगा आप लोगों से भी कि मीडिया को भी न्यूज को ऐसे दिखाना चाहिए कि लोग घबराए नहीं। और मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि हम लोग सभी सतर्क, और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। और बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डेली समीक्षा की जाती है, लगातार, आज नहीं, पहले भी, हमेशा। इसलिए हम लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और जैसा सिचुएशन आएगा हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। अब तक तो बिहार में BF.7 से संक्रमित कोई मरीज तो सामने नहीं आया है? नहीं, अब तक नहीं आया है। और जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे यहाँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में किया जा रहा है। उसके अलावा RMRI में भी हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो अगर आएगा तो आपको हम लोग अवगत कराएंगे। अभी तक बिहार में जो भी पॉजिटिव, जब हम टेस्ट इतना बढ़ा रहे हैं, जो पॉजिटिव मिले हैं सभी असिम्प्टोमेटिक हैं। दे आर, मतलब कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, गया वाले का भी, और कहीं कोई सिम्टम नहीं आता। मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से पूरे देश ने इस लड़ाई को लड़ी है, और बिहार में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है पूरी टीम के रूप में, तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल था, जो पिछले कुछ लहर आया था उसमें हमने देखा था कि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल उठे थे, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल होते हैं, उनमें व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कोई स्पेशल कदम उठाया जा रहा है? देखिए, ये कोविड ने पूरे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरे देश में कई अच्छे राज्यों, जिनकी गिनती होती है स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां कोविड की जो लड़ाई हुई, और जो ऐसे स्टेट्स जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं
उन स्टेट्स ने बेटर परफॉर्म किया, उन स्टेट्स से जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। तो निश्चित रूप से कोविड के बाद राज्य सरकार ने भी काफी राशि हम लोगों को उपलब्ध कराई है बजट के माध्यम से भी, और लगातार हमारा फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। आपने बिल्कुल सही कहा है, चाहे वो हमारे बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी हो, वेंटिलेटर्स हो, आईसीयू यूनिट्स हो, ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्डिंग्स बनाने के काम, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, सब पर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि इस भयंकर बीमारी ने यह सीख जरूर दी है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें निरंतर अलर्ट रहना है और तैयार रहना है। तो जो कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, कई नए केसेस भी सामने आ रहे हैं, उसके भी सरकार की क्या तैयारी चल रही है स्वास्थ्य विभाग की, उस पर हम बात कर रहे थे प्रत्यय अमृत से, जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।